नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। नाउन के रूल्स के ऊपर यह है वीडियो नंबर 4। जी हाँ, इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं नाउन्स के रूल्स के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रूल नंबर 5 और 6 के बारे में, यानी कि ऐसे रूल्स जिनके साथ नाउन्स का यूज किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा रूल नंबर 5 कहता है कि नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग यूज होता है। ठीक है, तो नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग यूज होने का मतलब क्या है कि कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल रूप अलग अलग अर्थ देता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर है वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी, जो कि एक मेटेरियल नाउन है। लेकिन जैसे ही हम इसके आगे एस लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है जंगल। कहने का मतलब ये है कि जो वुड है वो एक सिंपल नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, लकड़ी। और जैसे ही हमने यहाँ पर एस ऐड किया, वुड्स, उसका मतलब ही बदल जाता है, जिसका मतलब निकल के आता है फॉरेस्ट। अब ये सब क्या है, मेटेरियल नाउन है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो मेटेरियल नाउन होता है उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म बना दिया है तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर वुड का पूरी की पूरी तरीके से एस लगाने पर मीनिंग बदल गया। अगला वर्ड है जैसे वाटर, जिसका मतलब तो पानी होता है, लेकिन जैसे ही हमने एस लगाया उसका मतलब हो गया समुद्र या झील। ऐसे ही अगला वर्ड है एसेट, जिसका मतलब होता है गुण या गुणवत्ता, जिसको हम क्वालिटी बोल सकते हैं। और जैसे ही हमने उसके पीछे एस लगा दिया तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, जिसका मतलब निकल के आता है संपत्ति या प्रॉपर्टी। ऐसे ही सैंड है। अगर हम सैंड्स बोलेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। सैंड का मतलब होता है रेत और सैंड्स का मतलब होता है भूमि, जमीन या लैंड। आयरन का मतलब होता है लोहा, और जैसे ही हमने एस लगा दिया आयरन के पीछे उसका मतलब बदल के हो जाएगा जंजीर, हथकड़ी या चेन्स। क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा, और जैसे ही हमने एस लगाया तो ड्रेस, यानी कि सिला सलाया, सिला सिलाया जो कपड़ा है, एक तरह से यूनिफॉर्म है, उसका मीनिंग निकल के आएगा। यहाँ पर ये जो क्लोथ कपड़ा है ये बगैर सिला हुआ कपड़ा है। ठीक है, और ये वाला जो क्लोथ्स है ये वो कपड़े हैं या फिर यूनिफॉर्म है जिनको हम पहनते हैं सील कर। अगला है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली, इनडिसेंट वर्ड। और अब्यूजेस का मतलब होता है गलत प्रयोग या मिसयूजेस। ऐसे ही वर्क है। वर्क का मतलब होता है काम, और जैसे ये पीछे एस लगाया उसका मतलब हो गया साहित्यिक रचनाएं या लिटरेरी राइटिंग्स। और यहाँ पर वर्क्स का मीनिंग एक और बन जाता है। जैसे हमने पढ़ा होगा साइकिल वर्क्स। ठीक है, कई शॉपकीपर या फिर जो साइकिल का मैकेनिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपना नाम लिख के और वहाँ ऐसे आगे लगा देते हैं साइकिल वर्क्स। यानी कि वहाँ पर क्या होता है, साइकिल का काम किया जाता है, साइकिल के रिपेयरिंग वगैरह की जाती है, उसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो वहाँ पर भी हम वर्क्स का यूज करेंगे। अगला वर्ड है एयर। एयर का मतलब होता है एलिमेंट, और यहाँ पर एस लगते ही क्या बन गया, घमंड या बिहेवियर। तो एयर्स का मतलब क्या होता है, घमंड, और एयर का मतलब होता है हवा। अगला वर्ड है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह या सजेशन, लेकिन यहाँ पर हमने एस लगा दिया तो उसका मतलब निकल के आएगा सूचनाएं या इंफॉर्मेशन। ऐसे ही कस्टम। कस्टम का मतलब होता है प्रथा या कोई आदत, और कस्टम्स का मतलब होता है सीमा शुल्क या टैक्स, जैसे एक्साइज ड्यूटी होती है। तो यहाँ पर भी एस लगते ही मीनिंग चेंज हो गया। इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, और इफेक्ट्स का मतलब होता है सामान या गुड्स। कलर का मतलब होता है रंग, और कलर्स का मतलब होता है झंडा या फ्लैग। ये बहुत सारे देशों के झंडे हैं या फिर फ्लैग्स हैं, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, कलर्स का यूज करेंगे। अगला है फ्रूट। फ्रूट का मतलब होता है फल या एडिबल थिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रूट्स। फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम या रिजल्ट्स। विट। विट का मतलब निकल के आता है चतुराई, एबिलिटी टू टॉक स्मार्ट, लेकिन यहाँ पर विट्स हो गया या एस लगा दिया तो क्या उसका मतलब बन जाएगा बुद्धिमानी या इंटेलिजेंस। आम का मतलब होता है बाजू, जो एक ऑर्गन होता है हमारा, और जैसे ही आर्म्स लगा दिया, जैसे ही उसके पीछे एस लगा दिया तो आर्म्स का मतलब बन गया हथियार या वेपन्स। गुड का मतलब होता है लाभ, एडवांटेज या यूज, और जैसे ही हमने एस लगा दिया उसका मतलब बन गया सामान या आर्टिकल्स। कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे सिंगुलर यूज है वुड का, वो कैसे यूज होगा, द वुड इज ऑफ हाई क्वालिटी, यह लकड़ी उच्च गुणवत्ता की है। तो यहाँ पर लकड़ी की बात हो रही है, तो यहाँ पर लकड़ी के लिए क्या यूज हो रखा है, वुड, या वुड का मीनिंग निकल के आ रहा है लकड़ी। और जैसे ही उसका प्लूरल यूज हुआ, वह जंगल में शिकार करने गया, तो जंगल के लिए क्या यूज हुआ होगा, वुड्स। तो ही वेंट हंटिंग इन द वुड्स। तो अब यहाँ पर वुड के दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं। पहला लकड़ी, और जैसे ही उसके पीछे एस लगा वो चेंज होकर क्या बन गया, फॉरेस्ट या जंगल। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की, जो ये कहता है कि जो प्लूरल ओनली नाउन्स होते हैं, यानी जो हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल होते हैं, उनको कैसे यूज करना है। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ये नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं, यानी कि इनका जो यूज होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। अगर हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे तो वो गलत है।
ये कभी भी आपको सिंगुलर फॉर्म में नहीं दिखेंगे। अगर हम इनका सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं तो वो गलत यूज होगा। और इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब ही आएगी। ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल रूप में होते हैं और जिनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, इनका सिंगुलर फॉर्म सामान्य रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। आइए इस तरह के कौन कौन से नाउन्स हैं उनके बारे में जानते हैं। अब देखिए, जो क्लोथ्स ड्रेस आइटम्स हैं, कपड़े से जुड़े शब्द, जैसे ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पजामाज, ब्रीचेस। ब्रीचेस भी एक तरह की पैंट होती है, ठीक है, जिसको घुड़सवार वगैरह पहनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, माई जीन्स आर वेरी कंफर्टेबल। तो हमने रूल में क्या सीखा कि ये जो जीन्स है ये हमेशा एस के साथ यूज होगा, और यूज होगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल, क्योंकि इसका मीनिंग भी क्या होता है? प्लूरल, तो इसके बाद वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। दीज ट्राउजर्स आर टू टाइट फॉर मी, कि ये जो ट्राउजर्स है ये मेरे लिए बहुत टाइट है। तो ट्राउजर्स के बाद भी क्या यूज होगा? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स हैं जिनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करना है। वो कौन कौन से हैं? सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, बाइनोक्यूलर्स, शीयर्स, प्लायर्स। सीजर्स क्या होती है? कैंची होती है, ठीक है, इस तरीके से जो कैंची होती है। स्पेक्टेकल्स होते हैं चश्मे, ठीक है, नजर के चश्मे होते हैं जैसे। बाइनोकुलर्स क्या होता है? बाइनोकुलर्स दूरबीन होती है। शीयर्स क्या होता है? जैसे घास काटने के लिए जो बड़ी सी कैंची होती है ना, जो घास काटने के लिए या फिर पेड़ पौधों की छटनी करने के लिए यूज होती है, इस तरीके से एक बहुत बड़ी कैंची होती है, उसको शीयर्स बोलते हैं। प्लायर्स, जिसको हम हिंदी में प्लास बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स हैं ये हमेशा एस के साथ ही यूज होंगे, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, द सीजर्स आर ऑन द टेबल। अब एरर में कैसे ऐसे दे देगा वो, द सीजर इज ऑन द टेबल। अब जिसने सीजर का मीनिंग कैजुअली पढ़ रखा है तो वो सीजर ही बोलेगा। अब सीजर है और यहाँ पर भी क्या है? इज है, तो पढ़ने में सेंटेंस एकदम ठीक लगेगा, तो एरर को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन जो जानता है कि सीजर्स ही होता है, कभी सीजर का यूज किया ही नहीं जाता, तो वो फटाक से इसको पकड़ लेगा और तुरंत सीजर्स की तरफ भागेगा, या उसकी जो सोच है वो जाएगी कि सीजर तो होता ही नहीं है, वो क्या होता है? सीजर्स। और उसके बाद क्या यूज होगा? प्लूरल वर्ब का भी यूज होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? द सीजर्स आर ऑन द टेबल, कैंची मेज पर है। हिज स्पेक्टेकल्स आर ब्रोकन, उसका चश्मा टूट गया है। अब पढ़ने में तो चश्मा ही आ रहा है, लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? स्पेक्टेकल्स, एस के साथ यूज होगा, और एस के साथ यूज होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। कुछ और प्लूरल ओनली नाउन्स हैं, यानी कि जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे प्रोसीड्स, जिसका मतलब होता है लाभ। प्रोसीड एक वर्ब है, आगे बढ़ना, और जैसे ही हमने एस लगा दिया उसका मीनिंग क्या आ जाता है? लाभ। थैंक्स, जिसका मतलब होता है धन्यवाद। रिचेज, धन दौलत। कंटेंट्स, सामग्री। क्रेडेंशियल्स, योग्यता, प्रमाण पत्र। रिफ्रेशमेंट्स, नाश्ता पानी। रिक्वायरमेंट्स, जरूरतें। कस्टम्स, रिवाज, सीमा शुल्क। रोशंस, आर्काइव्स। एनल्स, इतिहास। एशिस, राख। एरियर्स, जिसका मतलब होता है बकाया। एसेट्स, संपत्ति। स्टेयर्स, सीढ़ियां। स्टेटिस्टिक्स, आंकड़े। क्वार्टर्स, स्थान या कमरा। अर्निंग्स, जिसका मतलब होता है कमाई। मैनर्स, तरीके। आउटस्कर्ट्स, बाहरी इलाका। सेविंग्स, जिसका मतलब होता है बचत। सराउंडिंग्स, आसपास का माहौल। ऑस्पिसीज, संरक्षण। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स कैसे हैं? ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इनको समझने के लिए। जैसे द प्रोसीड्स आर गोइंग टू चैरिटी, लाभ चैरिटी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड्स आ गया है, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? लाभ, यानी जो भी लाभ हुआ है वो कहाँ जाएगा? चैरिटी में जाएगा। हिज अर्निंग्स आर इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली, यानी कि वो जो कमा रहा है वो उसके परिवार, यानी वो जो कमा रहा है वो उसके परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर अर्निंग्स का मतलब क्या निकल के आ रहा है? कमाई। आर्काइव्स, द आर्काइव्स आर ओपन टू द पब्लिक, पुरालेख आम जनता के लिए खुले हैं। यानी पुरालेख मतलब जो इतिहास के लेख हैं, कुछ हिस्टोरिकल लेख हैं, वो सब उनको क्या बोला जाता है? आर्काइव्स। तो वो कैसे हैं? दे आर ओपन टू द पब्लिक। तो यहाँ पर आर्काइव्स का क्या मतलब निकल के आ रहा है? पुरालेख, पुरातत्व लेख। माई सेविंग्स आर केप्ट इन द बैंक, यहाँ पर सेविंग बचत के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है। वैसे सेविंग क्या है? सेव, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। ही इज सेविंग द मनी, वो पैसा बचा रहा है। तो यहाँ पर सेव क्या वर्ब है, और आईएनजी सेविंग वर्ब की थर्ड वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगी। और जैसे हमने यहाँ पर एस लगा दिया तो उसका मीनिंग निकल के क्या आएगा? बचत। तो सेविंग्स का मतलब होता है बचत। द स्टेयर्स आर वेरी स्टीप, सीढ़ियां बहुत खड़ी हैं, ठीक है। स्टीप मतलब एकदम इस तरह से सीढ़ियां हैं वो खड़ी हैं, तो स्टेयर्स के लिए क्या यूज हुआ है? सीढ़ियां। अर्निंग्स ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग, अर्निंग्स का मतलब कमाई,
द कस्टम्स ड्यूटी इज हाई, यहाँ पर भी कौन सी एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, उसको क्या, तो यहाँ पर ये क्या है, टैक्स के तौर पर यूज हुआ है। तो इस तरीके से ये कुछ नाउन के रूल्स थे, फिफ्थ और सिक्स्थ। इससे आगे के रूल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।